नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर जी। आशा करता हूं आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और जो बच्चे अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, अब समय नहीं बचा है, जुट जाइए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, 10-15 दिन की बात है। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं अपना 5वां चैप्टर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा कहानी के जैसे है। ध्यान से सुनेंगे, यहीं पे याद करा दूंगा पूरा चैप्टर, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर ये लेक्चर पूरा देखते हैं तो यहीं पे याद करा दूंगा इसको। देखिए क्या चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम है हमारा सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम। आज इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर शुरू भी इसी लेक्चर में ये चैप्टर होगा और इसी लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होगा। मतलब ये जो 20-25 मिनट मैं आपसे अभी ले रहा हूं, इसको अगर आप हमें देंगे तो इसके बाद आप 5 नंबर एक्स्ट्रा पाएंगे जो भी आप एग्जाम में पाने वाले हैं। मतलब मान के चलिए कोई बच्चा मान लीजिए 70 नंबर पाने वाला है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद वो 75 नंबर जरूर से जरूर पा जाएगा। इस चीज को यहाँ पर समझ लीजिए, तो ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। बहुत आसान लेक्चर है, कहानी के जैसे सुनाऊंगा और बस आपको याद हो जाएगा। चलिए पहले पेज पे आते हैं कि स्लाइड में क्या समझाया गया है। अब इसको तो नोट्स की जरूरत हो, डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरी जो कहानी है मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नोट्स के लिए परेशान मत होइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए डिस्क्रिप्शन में है ये नोट्स, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ मैं। तो पहली चीज है इस चैप्टर में क्या चीज है, तो समझिए। ऐसा कहानी ऐसे शुरू होती है कि पहले जब हम थे तो अपना काम खुद से करते थे, धीरे धीरे मशीनें आई, उसके बाद एडवांस मशीनें आई, कंप्यूटर्स आए और लोग उस पर निर्भर होते गए। जैसे जैसे लोग कंप्यूटर पे निर्भर हुए उसमें टेक्नोलॉजी और बढ़ी और आईओटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी आई और इनके आने से कंप्यूटर का हुआ आपस में जुड़ाव। इंटरनेट जो हम समझ रहे हैं, नेटवर्क में आपस में कंप्यूटर जुड़ने लगे। आज के समय में जो 2023 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय हर कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। लगभग हर बिजनेस, हर काम जहां कहीं पे भी होता है, कोई भी डिवाइस है वो नेटवर्क का एक हिस्सा है और उस पर ये काम चल रहा है। इससे बात तो बहुत बढ़िया हुई, हमारे काम आसानी से होने लगे। अब दिक्कत क्या आई कि जैसे जैसे डेटा इंटरनेट पे मौजूद होने लगा वैसे वैसे उसके सिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ने लगा। मान के चलिए पहले आपके कंप्यूटर में एक फोटो होती थी, आज वो फोटो नेटवर्क में अवेलेबल है, कोई भी उसे चुरा सकता है, कोई भी मिसयूज कर सकता है। ये तो छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, उसका कुछ अच्छा खासा डेटा है जो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी इंटरनेट पे अगर मौजूद है तो चुराया जा सकता है। इसलिए आपको उसकी सिक्योरिटी करनी पड़ती है। कुछ चीजें आपको करनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें इस चैप्टर में देखेंगे। इस पेज में घूम फिर के यही सारी चीज आपको समझाई गई है। एक बार आप इसको चाहें तो सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की, तो साइबर अटैक जो है यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक है। अब साइबर अटैक अगर मैं समझाऊं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका शब्द है साइबर और दूसरा है अटैक। अब साइबर का मतलब क्या होता है, तो साइबर का मतलब होता है नेटवर्क। साइबर का क्या मतलब है, नेटवर्क या इंटरनेट आप कह सकते हैं। और अटैक मतलब क्या होता है, हमला करना। तो दोनों शब्दों को मिला दीजिए, साइबर प्लस अटैक। तो जब भी कोई हमला किसी नेटवर्क पे होता है या किसी इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो ऐसे हमले को क्या कहते हैं, हम साइबर अटैक कहते हैं। समझ रहे हैं क्या चीज। कोई पूछे साइबर अटैक बताओ भैया, तो कहेंगे जब भी कोई हमला नेटवर्क पे हो या इंटरनेट की सहायता से हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, साइबर अटैक कहते हैं। ठीक समझ में आया। जब भी कोई हमला कहां पर हो रहा है, नेटवर्क पे हो रहा है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, साइबर अटैक कहलाती हैं। इसको पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ है कि साइबर अटैक दो टर्म से अलग अलग करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। साइबर का मतलब होता है आपका इंटरनेट और उसके बाद अटैक का मतलब होता है हमला करना। और इन दोनों चीज को आप जोड़ेंगे तो शब्द आपको मिल जाएगा कि जब भी नेटवर्क पे हमला हो तो उसको हम क्या कहते हैं, साइबर अटैक। अब साइबर अटैक ऐसा नहीं है कि कोई आदमी दिन भर कोई काम कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कुछ और शाम को जाके साइबर अटैक कर दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। साइबर अटैक को करने के लिए खास तरीके की नॉलेज और स्किल सेट का होना जरूरी है। हर आदमी साइबर अटैक नहीं कर सकता और जो साइबर अटैक करता है उस इंसान को हम कहते हैं हैकर। अब हैकर शब्द दिमाग में सुनते ही बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि गलत आदमी है, गलत काम करेगा, हैक कर लेगा। लेकिन हैकर हर तरीके से खराब ही नहीं होते हैं। कुछ हैकर अच्छे भी होते हैं, कुछ हैकर खराब भी होते हैं। अब किन तरीकों से हैकर होते हैं, यहां पर देखिए, हैकर 3 तरह से होते हैं। कौन कौन से हैकर होते हैं, सबसे पहले आता है व्हाइट हैट हैकर। अब व्हाइट हैट हैकर क्या होते हैं, जो हैक तो करते हैं लेकिन
उनके हैक करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो पॉजिटिव होता है, वो आपकी सहायता करने के लिए ये हैकिंग करते हैं। अब सर सहायता करने के लिए हैकिंग कौन सी हैकिंग होती है? हैकिंग करोगे तो आप किसी की डिवाइस में ही घुस रहे हो तो इससे सहायता कैसी है? जाहिर सी बात है। मान लीजिए आप एक बड़ी कंपनी चलाते हो, आपकी वेबसाइट है और आपको चेक करना है मेरी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। सिक्योरिटी का पता कैसे चलेगा? जब कोई उसे हैक करेगा। तो आपने एक आदमी को हायर किया, कहा भैया मेरी वेबसाइट चेक कर लो, हैक करके देख लो कि इसमें कोई कमी है, अगर कमी है तो हमें बता दो। तो सिक्योरिटी को चेक करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इन आदमियों की सहायता कंपनी लेती है और इनको अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी दी जाती है। इन लोग को हम क्या कहते हैं? व्हाइट हैट हैकर। हम यहाँ पर इन लोग को कहते हैं, यहाँ पर क्या हमेशा ही इनको व्हाइट हैट हैकर ही हम कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ें तो दूसरा हमारा टाइप यहां पर मिलता है ब्लैक हैट हैकर का। अब ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्लैक हैट हैकर हम उनको कहते हैं कि ऐसे आदमी जो मान लीजिए हैकिंग तो कर रहे हैं पर उनका उद्देश्य जो है वो अच्छा नहीं है, उनका उद्देश्य बुरा है। मतलब किसी के पर्सनल डेटा को लेने के लिए, किसी की कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी के कंप्यूटर को खराब करने के लिए, अगर उनके सिस्टम या नेटवर्क को हम हैक कर रहे हैं तो उन इंसानों को या उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? ब्लैक हैट हैकर कहा जाएगा। फिर जैसे कि दुनिया में 3 तरीके के आदमी होते हैं। एक होते हैं जो हमेशा काम करते हैं, एक होते हैं जो हमेशा आराम करते हैं, और फिर आते हैं वो आदमी जो कभी कभी मन किया तो काम कर लिए, कभी मन किया तो आराम कर लिए। तो ये हमारे तीसरे टाइप हैं आपके ग्रे हैट हैकर। ये पूरी तरीके से ना व्हाइट हैट होते हैं ना ब्लैक हैट होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं। जरूरत पड़ने पे लाइन के इस तरफ, जरूरत पड़ने पे लाइन के उस तरफ जाते रहते हैं। मतलब जरूरत पड़ी तो इनका आप अच्छा भी काम करते आपको मिल जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो इलीगल काम भी आपको करते मिल जाएंगे। इनका कोई निश्चित नहीं होता है कि ये क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं कि कितने तरीके से साइबर अटैक हो सकते हैं। एक सेकेंड, चलिए तो जो साइबर अटैक हमारे हैं वो कितने तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला अटैक इसमें आता है आपका मालवेयर अटैक। अब मालवेयर अटैक क्या होता है? तो मालवेयर अटैक इन तरीकों से करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में पॉपअप मैसेज आया या ईमेल आया या कोई मैसेज आया और उसकी सहायता से ये आपके सिस्टम में घुस जाते हैं। मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है या आपका सिस्टम है, इन्होंने किसी तरीके से आपके नेटवर्क में घुसने में सफलता प्राप्त कर ली। अब ये क्या करते हैं? सफलता जैसे ही इनको मिलती है आपके जरूरी डेटा को उठाते हैं और एक बक्से में बंद कर देते हैं, जिसे कहते हैं इनक्रिप्ट करना। क्या किया इन्होंने? आपके डेटा को उठाया कि भैया ये देखो इनका अच्छा अच्छा डेटा है, इनको उठाया और पैक कर दिया और इनको कर दिया इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट मतलब जिसको सब ना खोल पाए, जिसको कोड कर दिया जाए। और इनक्रिप्ट करने के बाद अब जो आदमी आपका डेटा हैक किया है वही आदमी आपका डेटा को क्या कर सकता है? वापस से ला सकता है। कहता है भैया डेटा तो हम आपका दे देंगे लेकिन पहले हमको कुछ पैसा दो। इसको हम रैंसमवेयर कहते हैं। क्या चीज? रैंसमवेयर कहते हैं। जब उसके बदले में कुछ मांग रहा हो कि हमको इतना पैसा दे दो, हम आपके डेटा को जो पैक किए हैं, जो इनक्रिप्ट किए हैं, उसको डिक्रिप्ट कर देंगे, पैक से आजाद कर देंगे और आपको आपका डेटा मिल जाएगा। तो मजबूरी में कंपनियों को देना पड़ता है क्योंकि उन डेटा के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करने पे उनका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी मजबूरी बस उनको पैसा देती है और उनसे जो है अपना डेटा को, खुद के ही डेटा को वापस लेती है। समझ में आ रहा है? जैसे अपने जमाने में क्या होती थी? फिरौती होती थी, वैसा ही कुछ है। समझ रहे हैं? अपने जमाने में क्या, आज के फिजिकल वर्ल्ड में जो फिरौती होती है ना, किडनैप कर लेते हैं, पैसा दो तो आदमी वापस करते हैं, वैसे ये डेटा की फिरौती है कि आपका डेटा ले लेंगे, उसको कैद कर लेंगे, जब आप उनको पैसा देंगे तब वो आपके डेटा को देते हैं। समझ में आया? ये पहला तरीका है, बहुत ज्यादा फेमस तरीका है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका आया वो हमारा था फिशिंग का। अब फिशिंग अटैक क्या था समझिएगा। फिशिंग अटैक में कुछ बहुत ज्यादा मेहनत तो आदमी करता नहीं है, इसमें बड़े आसानी से शिकार को फंसाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई जूता देख रहे हो, आपको जूता लेना है और वो जूता पड़ रहा है आपको मान लेते हैं 2000 रुपए का, ठीक है। अब ये लोग नजर रखते हैं आदमियों के ऊपर और इन्होंने कहा कि भाई अच्छा ये आदमी जूता देख रहा है, तो इसको मैसेज गया टेलीग्राम पे या कहीं पे व्हाट्सएप पे आया कि, या फेसबुक पे भी आता है कि 70% ऑफ, वही जूता आपको 70% ऑफ दे दे रहे हैं, 600 रुपए में दे दे रहे हैं कि ये लीजिए भैया सेम जूता आपको 600 में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करिए। आप लिंक पर क्लिक करते हैं
और एक वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। अब यहां पर खेल होने वाला है। ये लोग क्या करते हैं, आपको असली वेबसाइट की जगह पर नकली वेबसाइट पे लेके जाते हैं। नकली वेबसाइट मतलब कि सारी चीजें असली वेबसाइट के जैसे रहती हैं, लेकिन बस उसके डोमेन नेम में अमेजन की जगह जेड की जगह पे जे कर दिया, या कुछ भी हल्का फुल्का बदलाव कर देते हैं वेबसाइट के डोमेन नेम में, और आपको ओरिजिनल जैसे दिखने वाली वेबसाइट पे लेके चले जाते हैं। और यहां पर जब आप अपनी डिटेल्स डालते हैं तो वो इंसान वहां पर बैठ के आपकी डिटेल्स को देखता रहता है और उसका मिसयूज कर लेता है। ऐसे ही फेसबुक पे भी होता है। आपको देखा कि भैया ये किस पार्टी के सपोर्टर हैं, कोई कहता है बीजेपी और कांग्रेस में वोट चल रहा है, देखते हैं किसको ज्यादा लाइक मिलता है, लिंक शेयर कर दी गई है और आप उस लिंक पे जाके अपना फेसबुक लॉगिन कर रहे हो। सोचो कितनी बड़ी बात है। आपके पास मैसेज आया, समझिए इस खेल को, आपके पास मैसेज आया कि ये देखो वोटिंग चल रही है, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या कोई भी पार्टी हो सकती है। आपने क्लिक किया लिंक पे, आप फेसबुक जैसे दिखने वाले पेज पे पहुंच गए। फेसबुक जैसा दिख रहा है वो फेसबुक जैसा नहीं है। आप उस पे गए, लॉगिन कर दिए। अब ये लॉगिन जो आप किए उस आदमी ने देख लिया है। अब उस आदमी को आपके फेसबुक का असली पासवर्ड पता है। अब सोचिए वो क्या नहीं कर सकता। ऐसे ही जीमेल भी हैक होता है, फेसबुक हैक होता है, आपका क्रेडिट कार्ड हैक होता है, कई सारी चीजें यहां से होती हैं। तो एक चीज समझिए, जब भी किसी वेबसाइट पे जाइए उसका नाम देखिए ऊपर यूआरएल में, क्या एग्जैक्ट वैसा ही है। अब फेसबुक खोल रहे हो, बी डबल ओके होता है, उसमें बी ओके है। ऐसे छोटे से अंतर से वेब पेज फिशिंग बनती है। वेबसाइट की नकली कॉपी बनाकर इंसान को धोखा देना इस अटैक का एक तरीका है, बहुत ज्यादा फेमस। अगले टाइप पे चलें तो हम करते हैं डीडीओएस। एक अटैक होता है डीडीओएस में, आपका जो सर्विस है वेबसाइट की वो डिनायल कर जाती है। जैसे आप गए रेलवे की साइट पे टिकट बुक करने के लिए और रेलवे की साइट पे टिकट बुक होना डिनायल कर दिया कि बुक ही नहीं कर पाएंगे, स्लो हो गया, क्रैश हो गया। ये भी एक तरीके का अटैक है। मतलब कि आपकी कोई वेबसाइट है जो कोई सर्विस देती है, आपकी कोई वेबसाइट है जो कोई सर्विस देती है, वो सर्विस देने से मना कर देती है, इस अटैक में काम करना ही बंद कर देती है। सर अगर हमारी वेबसाइट है तो बिना हमारे कहे वो काम करना क्यों बंद कर देती है? बहुत अच्छा सवाल ये दिमाग में आ सकता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक किराने की दुकान खोली और उसमें कस्टमर आ रहे हैं, मैं उन कस्टमरों को सामान दे रहा हूँ, कोई चीनी चाय पत्ती लेने आ रहा है। 2 आदमी आ गए, दोनों को दे देता हूँ भाई, एक पहले एक बाद में। 5 आदमी आ गए तो भी दे लिया, 10 आदमी आ गए तो भी किसी तरीके से मैनेज करके सामान दे लिया। लेकिन एक साथ मान लीजिए मेरी दुकान पे 50 आदमी आ गए और सबको सामान तुरंत ही चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सिस्टम क्रैश कर जाएगा। मैं संभव नहीं होऊंगा इतने सारे लोग को तुरंत सर्विस देने के लिए, क्योंकि मेरी क्षमता कितनी है, 1 2 5 10 लोगों की है। तो मैं इससे ज्यादा आदमियों को उस दुकान पे डील नहीं कर सकता हूं। ऐसे ही जब कोई वेबसाइट बनती है तो उसकी भी एक क्षमता होती है। तो इस केस में हैकर क्या करता है, पहले चेक करता है भाई अच्छा तुम्हारी वेबसाइट है उसमें 500 लोग विजिट करेंगे तो सही काम करेगी। तो कहता है अच्छा चलो, अब वो ले आता है कहीं और से ट्रैफिक 5,000 लोगों की। क्या किया? 5,000 लोगों की ट्रैफिक लेके आया और आपके वेबसाइट पे ले आके पटक दिया। जनरली ये ट्रैफिक नकली होती है, बॉट के द्वारा जनरेटेड होती है, मतलब कंप्यूटर के द्वारा नकली आपको ट्रैफिक भेज देता है वेबसाइट पे। अब वेबसाइट की क्षमता 50 लोग 500 लोग की है और वेबसाइट पे अचानक से कितने आ गए? 5,000 10,000 लोग आ गए। तुरंत वेबसाइट क्रैश हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी और आपका भारी नुकसान हो जाएगा इन अटैक के द्वारा। अब इस चीज को समझिए कि यहां पर क्या हो रहा है, क्षमता से ज्यादा काम दे दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो भी वेबसाइट का ओनर है उसके पास बचने के बहुत कम रास्ते होते हैं, क्योंकि मान लो आप 5,000 को लोग लिए बनाओगे तो ये 10,000 लोगों की ट्रैफिक भेज देंगे। तो इसलिए बड़ी बड़ी जो वेबसाइट होती हैं, देखिए जैसे स्कॉलरशिप में भी जाते हो तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो, इसमें कोई आदमी अटैक तो नहीं कर रहा है, इसमें तो हम लोग खुद ही आखिरी दिन का वेट किए और आखिरी दिन फॉर्म अप्लाई करने गए। अब उस वेबसाइट की जो क्षमता है उससे ज्यादा एक ही दिन में आ जाते हैं, तो वेबसाइट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, डेड हो जाती है, क्रैश कर जाती है। ऐसा ही इस अटैक में कुछ होता है। आप समझ लीजिए, दोनों को रिलेट कर लीजिए कि काम कर रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा है। वहां पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पर असली में लोग ज्यादा आए हैं, लेकिन यहां पर एक आदमी ने नकली डिमांड बना दी है जिसके कारण किसी आदमी का फालतू में नुकसान हो रहा है, और ये हमारा डीडीओएस अटैक के अंतर्गत आता है। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक आपका आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी। कोई भी वेबसाइट होती है तो उसका एक आपका फ्रंट पैनल होता है जो आपको दिखता है,
और उसमें एक जानकारियां होती हैं बैक पैनल में या डेटाबेस में कह सकते हैं, जो आपको नहीं दिखता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये चीज होती है कि आपका जो डेटाबेस है वो किस चीज पे बना हुआ होता है, एसक्यूएल पे बना होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे बना होता है, और ये अटैक उसमें घुस के बदलाव करने में सफल हो जाता है। आपका जो वेबसाइट का बैक एंड है जहां पर जानकारियां हैं, उसमें घुस कर इस अटैक के थ्रू बदलाव किया जाता है और आपके नेटवर्क को या वेबसाइट को या सर्वर को क्रैश करने की कोशिश की जाती है, और इस चीज को क्या कहते हैं, एसक्यूएल अटैक कहते हैं। एक और अटैक आपका है ब्रूट फोर्स अटैक। अब ये बहुत ज्यादा फेमस अटैक है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, डिक्शनरी अटैक भी इसे कहा जाता है। अब डिक्शनरी अटैक क्या होता है, जैसे इसमें गेस करके काम चलता है कि मैंने आपका नाम पूछा रवि, अब मैंने अंदाजा लगाया रवि@123, डालो पासवर्ड, खुल गया पासवर्ड, मान लीजिए नहीं खुला, रवि@ बर्थ डेट आपकी डाल दी, या रवि@456। तो इसमें अंदाजा लगाकर हम किसी पासवर्ड को तोड़ने का काम करते हैं। एक तरीका इसमें और होता है कि वर्ड बाय वर्ड मैच कराया जाता है। जैसे 5 लेटर का आपका पासवर्ड है, तो सबसे पहले पहले लेटर में मैच कराया जाएगा, ए है, BCDEFGHIJKL, एक एक वर्ड का पैटर्न मैच कराकर आपके पासवर्ड को तोड़ा जाता है। इसीलिए कहते हैं जब भी अपना पासवर्ड रखिए उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, लेटर अपर केस में एक होना चाहिए, कम से कम एक लेटर अपर केस में, एक लेटर लोअर केस में, न्यूमेरिकल होना चाहिए। इसके अलावा एक स्पेशल सिंबल भी आपके पासवर्ड में होना चाहिए। इतनी चीज तो होनी चाहिए, लेकिन एक चीज और साथ में ध्यान दीजिए कि आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप बेसिक जो पासवर्ड होते हैं पहले, उसको आज भी यूज करते आए हैं। जैसे आप यूज करते थे कि आपका नाम शिवम है तो शिवम@123, ये सब पुराने पासवर्ड हो चुके हैं। इनको थोड़ा बदलिए, थोड़ा इनहेंस कीजिए, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये पूरा चैनल कंप्यूटर जी पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका लेक्चर और पीडीएफ भी आपको पूरी तरीके से निःशुल्क उपलब्ध है। किसी भी तरीके का हम कोई पेड कोर्स नहीं चलाते हैं। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि आगे भी हम ऐसे कंटेंट ला सकें, तो ये हमारा QR कोड है और बैंक डिटेल आपको दिख रही होंगी, या डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक जो आपको दिखती है वो हमारे QR कोड और बैंक डिटेल की है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि सर फ्री एजुकेशन चैनल तो और भी हैं, लेकिन इस सेटअप के साथ जो सेटअप हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस सेटअप के साथ शायद ही कोई ऐसा ओ लेवल का चैनल आप यूट्यूब पे दिखा सकते हो जो पूरा लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हो। साथ ही साथ MCQ क्वेश्चन, उसके साथ पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं हम, जिसपे आप 24 घंटे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और ये भी पूरी तरीके से निःशुल्क है। तो आप अगर चाहते हो कि ऐसे चैनल आगे बढ़े तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों तक हम ये चीज पहुंचा सकें और भी अच्छे कंटेंट आप तक ला सकें। और एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कोई मजबूरी नहीं है कि आप जारी करिए नहीं तो हम ये बंद कर देंगे, ऐसा वैसा। आप सहमति से दीजिए, नहीं संभव है मत दीजिए। आपका पूरा एग्जाम हम निःशुल्क ही पढ़ाएंगे, किसी भी तरीके कोई भी बीच में पेड हम नहीं लाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं मजबूरी में कोई बच्चा भेज रहा हो तो हमें तो बहुत ही बुरा लगेगा। आपको अगर संभव हो तो आप हमें सहयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। देखिए, हाउ टू अवॉइड साइबर अटैक, कि भैया अब इतना तो पढ़ लिए कि साइबर अटैक कैसे कैसे होता है, तो इससे बचा कैसे जाए ये भी तो पढ़ोगे ना। तो पहला इसमें पॉइंट पढ़ते हैं, इंटरनेट पे मौजूद किसी फोरम या फालतू वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी को बेवजह तीसरे पक्ष को शेयर ना करें। मतलब इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट दिख रही है तो उस पर अपनी पर्सनल जानकारी या आप अपना कोई पर्सनल फोटो, ये सारी चीज मत अपलोड करिए कोई भी आलतू फालतू जगह पर। और बहुत सी जगहों पर ऐसा जरूरी होता है कि आपको अपना नाम पता डालना होता है या ईमेल आईडी डालनी हो, तो इसके लिए हम जो एक काम करते हैं कि हम 2 ईमेल आईडी बनाते हैं, एक अपने प्रोफेशनल यूज के लिए, एक इन सब फालतू फालतू कामों के लिए। तो जैसी जगहों पर हो जहां पर आप मान लीजिए कोई मूवी देखना चाहते हैं, उसके लिए लॉगिन ही करना है, तो आप लॉगिन अपनी फालतू वाली वेबसाइट से करिए। जो काम की वेबसाइट है उसको अलग रखिए, जीवन बड़े आराम से कटेगा और आगे दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्पैम मैसेज और ईमेल को ना खोलें, ना ही उसका जवाब दें। मतलब जो स्पैम मैसेज आते रहते हैं 50% ऑफ, 70% ऑफ, ये चीज ले लो, वो चीज ले लो, इनको ना ओपन करो, ना ही इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लीजिए, ना रिप्लाई करिए। मतलब जो, मतलब समझिए जहां जाना नहीं उस गली का पता ही काहे को पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं इस चीज को ना,
कि जो चीज़ आपके काम की ही नहीं है उसको ओपन ही क्यों करना, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है मैसेज को ओपन करने से ही वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए आपको। इंटरनेट पे मौजूद सोशल साइट जैसे आपकी फेसबुक, ट्विटर, इन सारी साइटों पे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को न शेयर करें। इतना तो लेकिन समझते होंगे, समय के साथ आप समझदार ही हो गए होंगे। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बताइए कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जिससे आपका कोई काम बिजनेस जुड़ा हुआ है तो वहाँ तक तो ये सारी चीज़ सही है। लेकिन आपका कोई यूजफुल नहीं है फिर भी आप अपने फ्यूचर को बता दे रहे हैं कि हम कल यहाँ पर होंगे, परसों वहाँ पर होंगे, तो इससे कभी ना कभी दिक्कत आ जाएगी। और बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हजारों लोग में एक लोग के साथ होगा, क्या मेरे साथ होगा? तो हजारों में एक आध भी हैं, हजारों में एक वो भी होता है जिसके साथ ये सारी चीजें दिक्कत हो जाती हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं। जिसके साथ होता है वो भी एक आदमी ही होता है, हमारे आपके जैसा। इसके अलावा देखिए, इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर बनाए गए अकाउंट की यूजर आईडी, पासवर्ड इत्यादि को किसी को ना दें। ये तो बेसिक सी चीज है। पासवर्ड शेयर मत करिए कि 4 दिन बाद हुई पासवर्ड शेयर कर ले रहे हैं, ये सारी चीजें थोड़ी सी अवॉइड करिए। इसके बाद इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म पर बनाए गए अकाउंट की पासवर्ड बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे मैंने समझाया वो चारों चीज होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट में देखिए यहाँ पर समझाया गया है कि कोई भी लिंक या अटैचमेंट, मान लो मेल आया है उसमें कोई अटैचमेंट है तो क्लिक करके डाउनलोड मत किया करिए जब तक उसे आप जानते ना हो। समझ रहे हैं ना कि जियो ने फ्री किया इंटरनेट, सब लोग इंटरनेट फ्री करने दौड़ गए। समझ रहे हैं? ऐसा मत करिए, लिंक पे क्लिक करके अपना नाम, पता, गांव, घर बार सब डाल दे रहे हैं। ऐसा ना करिए, कोई भी चीज फ्री नहीं मिलने वाली है आपको। अगर लिंक कहीं से आई है चेक करिए कहाँ से आ रही है, आपका दोस्त भेजा है तो उसको कहाँ से मिली है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा आज के समय में, अगर आप अपने फोन के डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। समझ में आ रहा है? इसके अलावा बेवजह किसी ईमेल का रिप्लाई या वो सारी चीज नहीं करनी है, तो बेसिक सी चीज है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली स्लाइड। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है, देखिए एसएमएस से आने वाले लिंक जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो उस पर क्लिक ना करें। अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर फ्री के चक्कर में हार्मफुल ऐप इंस्टॉल ना करें कि आपका जो फोन है वो बता रहा है कि ऐप में भी हार्मफुल, लेकिन आप कह रहे हो चलो होगा हार्मफुल, पहले डाउनलोड करके पिक्चर देख लेते हैं। कि बहुत सारी आपके ऐप होते हैं ना जो फ्री में पिक्चर दिखवाते हैं, प्ले स्टोर पे नहीं होते तो भी डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसी चीज आपको नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? इन सब चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर में अपने एक एंटीवायरस रखिए और समय समय पर उससे अपने काम को, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते रहिए। चलिए, इसके बाद एक नया टॉपिक आपके सामने आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये शब्द सुना होगा, आज के समय में काफी फेमस हो रहा है। एआई के भी नाम से जानते हैं इस चीज को, एआई भी हम लोग कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम लोग इसको कहते हैं। अब एआई क्या होता है समझिए। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है बताइए? आर्टिफिशियल मतलब होता है ऐसी चीज जिसका आविष्कार मनुष्य ने किया हो, ऐसी चीज जिसका आविष्कार मनुष्य ने किया हो। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मनुष्य के द्वारा बनाई गई बुद्धिमत्ता को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जो मशीन है वो अपने हिसाब से सोच सके, समझ सके, इन सब चीज को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप देखे भी होंगे आजकल क्या हो रहा है कि जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप मान लीजिए गाना सुनते हैं तो आपको गाने के सजेशन ज्यादा आएंगे। सैड सॉन्ग सुनते हो तो सैड सॉन्ग के सजेशन ज्यादा आएंगे। अगर आप डांस वाले सॉन्ग सुनते हो, डांस वाले, या मेरी वीडियो आप देखते हो, तो भले ही आप मुझे सब्सक्राइब करिए ना करिए, हर कंडीशन में आपको मेरी वीडियो सजेस्ट होती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि आपको क्या चीज देखनी है। अभी आपके लिए एग्जाम आ रहा है तो क्या जरूरी है, ये सारी चीजें उसे पहले से ही पता है। समझ में आई ये चीज? चलिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार क्या हैं ये मैंने मेंशन कर दिए हैं। एक बार थोड़ा सा निगाह दौड़ा लीजिएगा, वैसे प्रकार पूछे नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया, नोट्स में आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, यहां पर कहा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी। ये कौन थे? जिन्होंने बनाया था हमारे एआई को, और इन्होंने समझाया क्या है, ये क्या है, ये मशीन को स्मार्ट बनाने का प्रोग्राम है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जा सकता है जिसमें उन्हीं तर्कों पे आधार पे चलने की क्षमता होती है जिन तर्कों के आधार पे मनुष्य सोचता और समझता है। आगे की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक
तरीका है कि ये भी मनुष्य के हिसाब से सोच समझ सके, घूम फिर के सारी बातें एक ही है। इसके बारे में या अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है। ये मतलब एक तरीके से समझिए ये इंसान बनने की प्रक्रिया में ही है। ये सोचता है कि अगर यहाँ पर मनुष्य होता तो किस तरीके से रिएक्ट करता, और ये भी उस तरीके से रिएक्ट करने के काबिल समय के साथ बनता जा रहा है और भविष्य में ये बन भी जाएगा। इसीलिए इससे खतरा भी है, जो भी आखिरी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अपना आज का। यहाँ पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग, और यहाँ पर कंप्यूटर गेमिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एक्सपर्ट सिस्टम है, विजन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन, इसके अलावा इंटेलिजेंट रोबोट। यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो इसके अनुप्रयोग हैं, इन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। इसको एक बार हल्का सा आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है जिसे यहाँ पर मैं अभी के लिए डिस्कस कर लूँ। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, और इनको देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि पहले जैसे अभी के समय देखिए तो जितने भी प्लेन उड़ रही हैं, कब उड़ेंगी, किस दिशा से जाएंगी, कब लैंड करेंगी, कब प्लेन आमने सामने आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आज के समय में मशीन बता रही हैं, जिसके कारण ये काफ़ी आसान हो गया। और ये सारी चीज़ें हमारे IoT AI जैसी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हो रहा है। इसको एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? मशीन लर्निंग हमारा टॉपिक है। और मशीन लर्निंग की अगर बात करें हम, तो मशीन लर्निंग क्या चीज है? मशीन को पढ़ाना। मशीन को इस हिसाब से हम ट्रेन कर दें कि वो पुराने अनुभव के आधार पर नए निर्णय ले सके। इस चीज को हम क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग। क्या चीज? फिर से, मशीन को हम इस तरीके से ट्रेन कर दें कि वो पुराने अनुभव के आधार पर पहले क्या क्या हुआ है ये चीज समझ के भविष्य में अपना निर्णय खुद ही ले ले। इस चीज को क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग कहते हैं। कि मशीन अपने हिसाब से चीजों को समय के साथ सीखता जाएगा और स्मार्ट होता जाएगा, और आदमी की तरीके से ही पूरा ये रिएक्ट कर पाएगा। इन सब प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग करते हैं। और इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जितना मैं बता रहा हूं अगर उतना भी आप ध्यान देते हैं तो पूरी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक उदाहरण लिया गया है कि कैसे एक मशीन पहले से ही एक पिक्चर में समझ ली गई कि ये आदमी क्राइम करने वाला है, और इन सब चीज़ों को ये निर्णय लेके बता दी। और इसी तरीके से थोड़ा सा बारिश हुई है, मक्खी की प्रॉब्लम है, इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि भविष्य क्या है हमारे IoT इकोसिस्टम का। तो समझिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिया गया है कि सुंदर पिचई जो भारत के ही हैं, गूगल के CEO हैं, या आप कह सकते हैं आज की कंपनी में सबसे बड़ा जो CEO है, सारी कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी का जो CEO है वो सुंदर पिचई ही हैं। तो इन्होंने कहा है कि देखिए इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो है कि ये बहुत बड़ा आविष्कार है आपका, इसको आपको पॉजिटिव दिशा में ले जाना चाहिए, ताकि मानव जो रेस है वो काफ़ी बड़े बड़े काम छोटे छोटे चीज़ों की मदद से, इन टेक्नोलॉजी की मदद से कर पाए, और इसका बहुत अच्छा उपयोग है भविष्य में। लेकिन इन्होंने कहा है कि इसके साथ साथ इसका बहुत बड़ा खतरा भी है समाज के ऊपर। ये कभी भी इंसानों के ऊपर हावी हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो जैसे हर आविष्कार, जैसे एटॉमिक बम बना था तो उसके अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है, तो इसी तरीके से ये भी समझ लीजिए एक बॉम्ब ये है जो हम अच्छे के लिए तो बनाए हैं, लेकिन कभी ना कभी इसका नुकसान भी हो सकता है। इसके बारे में कई लोगों ने आगाह भी किया है इंसानों को। चलिए, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसको आप अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? MCQ क्वेश्चन लगाने, जो आखिरी में मेंशन कर दिए हैं। एक बार आप MCQ लगा लेंगे तो उससे दो काम होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक तरीके का रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो पहला काम लाइक कमेंट शेयर न किए हो पहले अभी तुरंत कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब गिनती बढ़ाइए सब्सक्राइबर की, चाहे जैसे शेयर करके या चाहे जैसे। इसके अलावा अगर सपोर्ट करना चाहें तो QR कोड आपको दिख रहा हो, सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।